आपला मराठी बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस. नमस्कार मित्रांनो, मी आहे मुंबईचा मुलगा राहुल भोज आणि तुम्ही बघता तुमचा फेवरेट चॅनल फीफा फूज. चॅनल का सबस्क्राइब करा. फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम मध्ये मी मौजूद आहे. RHULBHOJ फॉलो करा. दोस्तों आज के एपिसोड में वैसे तो मुझे क्वाइट बोरिंग लगा कल के मसालेदार एपिसोड के कंपेयर में. तो ऐसे में अब दोस्तों हम बात करेंगे कि आखिरकार किसने किसको क्या बोला. जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं तो मैंने पूरे पॉइंट्स लिख दिए हैं. आई एम टोटली रेडी और आज आएगा मजा. तो चलिए फटाफट विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल टाइम लेट्स बिगिन एंड बातचीत कर लेते हैं. आप तब तक जो है सुनते रहिए मेरा रिव्यू और एंड तक सुनिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोलने वाला हूं. तो सबसे पहले तो आज हम देखते हैं टेम्पटेशन रूम का डिस्कशन. मतलब नहीं, सबसे पहले तो नहीं देखते हो, थोड़ा सा बाद में देखते हैं जब माजरेकर सर आते हैं. उससे पहले वो जो छोटा कॉन्वर्सेशन उनका चल रहा होता है, आई डोंट फाइंड इट वेरी मच इंपॉर्टेंट, सो आई शुड प्रोबेबली स्किप दैट. अब यहां पर मीरा से पूछते हैं टेम्पटेशन रूम के बारे में. देखो भाई, मीरा की यहां पर ये आविष्कार को लेकर जो बात कही गई कि आविष्कार होता तो क्या मीरा छोड़ देती, सच में कैप्टनसी उसकी हत्या नहीं लेती. मुझे पता है क्या लगता है दोस्तों, वो हत्या लेती क्योंकि उसको आविष्कार बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये उसका गेम होता. घर वालों ने हालांकि बोला कि वो ऐसा नहीं करती, बट मुझे कहीं ना कहीं मीरा पे डाउट आता है थोड़ा सा. सी गेम खेल रहे हैं हर कोई एंड मीरा इज प्लेइंग सो वेल. सो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मीरा ले लेती आविष्कार का अगर होता तो. और यहां पर ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि जो अपने उत्कर्ष भैया हैं वो जो है मीरा के दोस्त हैं, इस वजह से उन्होंने उसके नहीं ली. घर वाले इस बात पर एग्री कर जाते हैं. आई फाइंड इट क्वाइट अम्यूजिंग बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि यार शायद घर वाले मना कर मतलब बोलेंगे कि नहीं सर ये ले लेती करके आविष्कार के मामले में. बट घर वालों ने यहाँ पे ये बोला तो शायद हो सकता है कि मैं बाहर से जो देख रहा हूं वो गलत हो, ये भी हो सकता है. आपको क्या लगता है इस बारे में, मुझे जरूर बताना. क्या अगर सामने आविष्कार होते राइट, तो क्या ये जो है अपनी मीरा जो है वो कैप्टनसी ले लेती या फिर नहीं लेती, सबसे बड़ा सवाल. अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों उस टास्क के बारे में जो कि है कि आपको सामने वाले की एक बात बतानी है जो कि अच्छी भी है, बुरी भी है, जो भी है, जैसी भी है. ठीक है, यहां पर सबसे पहले सुरेखा ताई की बारी आती है. सुरेखा ताई बहुत स्ट्रांग लगती है मुझे, बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी लगती है. खुली नहीं है बट कहीं ना कहीं स्ट्रांग है. और वो सोनाली के बारे में कहती हैं कि देखो भाई ये फुल ऑन तू एक्टिंग करती रहती है, ठीक है, बैलेंस कर अपने आप को, बैलेंस कर. और तू जो है एक्टिंग कम कर, जब बोलती है तब नॉर्मल बोला कर और उसके अलावा एक्टिंग मत करा कर. देखो सी सोनाली का ऐसा मुझे नहीं लगा, जहां तक कि है मुझे ऐसा लगा कि इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ हर एक्सेंट, जस्ट बिकॉज शी बिलोंग्स टू यू नो कोल्हापुर, तो वो ऐसा बोलते हैं बाबा समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ हो सकता है. तो हमें एक बेनिफिट ऑफ डाउट तो देना ही चाहिए सोनाली को, तो हमें वेट करना चाहिए सोनाली के लिए. तो हो सकता है कि सोनाली इस पर कुछ जवाब दे. तृप्ति की बारी आती है दोस्तों. तो तृप्ति जो है शिवलीला को बोलती है कि भैया तू जो है ना अपना थोड़ा सा अपना दिमाग लगा और जबरदस्ती के झगड़े थोड़ा सा अपना. देखो तृप्ति ने ना कहीं शिवलीला को अपना टारगेट बना लिया है, जहां पे उन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया शिवलीला ने, और शिवलीला को सॉरी, जो कि कब दिखाएगी अपनी लीला पता नहीं. तो यहाँ पर जबरदस्ती के झगड़ों में नहीं पड़ूंगी कहती है शिवलीला, जो कि एग्जैक्ट सही पॉइंट है. अगर देखा जाए ना तो मीरा जबरदस्ती के झगड़ों में पड़ रही है, कहीं ना कहीं ऑफकोर्स तृप्ति भी जबरदस्ती के झगड़ों में पड़ रही है, इसीलिए वो दिख भी रही है उतना. बट लेकिन वो दिख कैसे रही है, वो फॉलोअर के तौर पे दिख रही हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर शायद इसलिए शिवलीला की अगर बात करें तो शिवलीला का पॉइंट भी अच्छा था. शिवलीला स्ट्रांग है और माजरेकर सर ने खुद इसकी गारंटी ले ली है कि भाई शिवलीला नेक्स्ट हफ्ते से बोलेगी, अपने मुद्दे खुद उठाएगी. माजरेकर साहब को इतना ज्यादा जब उसके ऊपर बिलीव है तो भाई कुछ ना कुछ तो बात होगी शिवलीला में. हम तो शिवलीला को ऐसी हल्के में हाँक रहे हैं, राइट, आंक रहे हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि शिवलीला जब मारेगी बाउंस बैक करेगी. और कल के एपिसोड में तो शिवलीला, विशाल, इन लोगों को बाउंस बैक भी किया है. अब विशाल के बाद भी मैं बताऊंगा, वो जरूरी है बतानी, ठीक है. अब मीनल की बात करते हैं. वो जय को बोलती है, ठीक है, कि तू, मुझे ऐसा लगा कि हम लोग सेम बैकग्राउंड से आए हैं, रियलिटी शो करा है, मैंने हमेशा तेरा पक्ष लिया है, तुझे सपोर्ट किया है, बट लेकिन जब बारी आती है तो तू मेरे बारे में बोलता है कि मैं तुझे घर में इनसिक्योर लगती हूँ, राइट. मैं जो है तेरे को चलाने की कोशिश करती हूँ और क्या कहते हैं यू नो इस तरीके से वो जय पर जो है बोल देती है कि भाई तू, मुझे तो लगा था कि तू मेरा साथ देगा
और तू जो है यहाँ पर मेरे को ही मतलब कुछ भी बोल रहा है मेरे बारे में, घर वालों को बोल रहा है कि ये जो आग लगाती है, ये जो है ये करती है वो करती है, तो ये क्या सेंस है जय, ये गलत है। तो अब जय का यहाँ पर क्या रिएक्शन होगा ये देखना जबरदस्त होगा। वहीं आगे जय की बारी आती है शिवलीला पर कि तू जो है थोड़ा सा स्टैंड ले, स्टैंड नहीं लेती है, कंपटीशन तू बन सकती है टफ, तू अच्छी है, तू कर सकती है। देखो जय भी एक है ना रियलिटी शो से आया है, रियलिटी शो में क्या पैंतरा होता है, किस तरीके का पैंतरा होता है, तो ये जय अच्छी तरीके से जानता है, राइट। और उसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, जो मैं विशाल के लिए ऑब्जर्व कर रहा है उसके लिए, देखो विशाल एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बन सकता है अगर वो चाहे तो, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ चीजें हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ तो है, साथ ही साथ ही हैज गुड फैन फॉलोइंग ऑल्सो। तो जय कहीं ना कहीं इसीलिए जानबूझ के टारगेट तो नहीं कर रहा है उसे, राइट, कि पूरा घर जो है जय वर्सेस विशाल बन जाए, जस्ट लाइक सिद्धार्थ वर्सेस आसिम जो कि सीजन 13 में हुआ था। हो सकता है ऐसा, जस्ट अ प्रोबेबिलिटी, बिकॉज वो रियलिटी शो से आए तो हम उसे एक बेनिफिट ऑफ डाउट मैं दे सकता हूं। व्हाट अबाउट यू, मेरी इस थ्योरी पर आपका क्या रिएक्शन है जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं। जय एक रियलिटी शो से आया है, जय को पता है कि कैसे किसको कहां टारगेट करना है और किस तरीके से उससे फुटेज लेना है, यू नो फुटेज नॉट इन गलत सेंस, मैं गलत सेंस में नहीं बोल रहा हूं, मतलब कि गेम को किस तरीके से अपने इर्द गिर्द घुमाना है, ये अच्छी बात है, प्लेयर के तौर पे एक अच्छी बात है। बट यहाँ पर शिवलीला को वो एक तरीके से स्ट्रॉन्ग मान रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद शिवलीला में कुछ तो बात होगी ऐसी, राइट। स्नेहा की बात करते हैं, वो सोनाली को करते हैं अगेन कि तुझे बात करने की तमीज नहीं है, ऊंचा है तेरा एक्सेंट, ये है वो है। अरे ऊंचा है एक्सेंट तो इससे पहले भी तो कितने लड़के आए हैं, उनको तो किसी ने नहीं बोला। मुझे ऐसा लगता है सोनाली के बारे में कि सोनाली का एक्सेंट, हाँ जो बात करने की तमीज को बात करें, अगर स्नेहा ने अगर बोला तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं सबने ही पॉइंट उठाया है कि तेरे को बात करने की तमीज नहीं, क्या बड़े क्या छोटे, ठीक है। आविष्कर जो है स्नेहा को बोलता है कि देख भाई, मैं बहन बोल रहा था बट वो बहन नहीं है, देख भाई ये जरूरी नहीं है कि हमारे बीच अगर जो भी हुआ था वो गलत है, और मैं हमेशा गलत रहता हूं, ऐसा कभी भी नहीं है, राइट। तो कोशिश कर कि मेरा भी पॉइंट तू सुन और अपना तुरंत इस तरीके से तुरंत जजमेंट मत ले, तो जजमेंट लेना तेरा कहीं ना कहीं गलत है, तो तू जजमेंट मत ले। स्नेहा पता नहीं इस चीज को, देखो दोस्ती का हाथ तो बढ़ाया है आविष्कर ने, अब पता नहीं वो सही से हो पाता है या नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, मजेदार रहेगा। वहीं उसके बाद गायत्री का आता है, गायत्री सोनाली को बोलती है, अगेन सोनाली को कि अच्छे हैं सब लोग, कंपटीशन देते हैं। सोनाली जो है, हाँ अगेन सोनाली के एक्सेंट, उसके आवाज, उसका लाउड नेचर जो है, उसको लेकर कहीं ना कहीं बात चल रही है यहाँ पे गायत्री की। तो मुझे ऐसा लगता है कि गायत्री जो है थोड़ा सा सोनाली को समझना चाहिए, और यू नो सोनाली को एक बेनिफिट ऑफ डाउट तो देना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। विकास जो है वो गायत्री को बोलता है कि अच्छा ये तो अलग है, ओके 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 ओके। फिर उसके बाद दोस्तों अब आता है कि जनता ने क्या बोला, मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा ना, आई वाज लिटरली होपिंग फॉर दिस। और देखो प्रोमो में सिर्फ और सिर्फ उसका दिखाया, विशाल का दिखाया था, क्योंकि विशाल का एक स्ट्रॉन्ग मुद्दा है। सबसे पहले विकास को बताया जाता है गायत्री की तुझे गेम के लिए इस्तेमाल कर रही है। विकास साफ बोल देते कि मुझे लग तो रहा था कहीं ना कहीं, लेकिन अब जो है पता चल गया, मैं थोड़ा सा इससे डिस्टेंस बना के रखूंगा। लेकिन इनमें ना एक नंबर का मतलब ऐसा गुदा ही नहीं है कि बोले जाके, अरे बिंदास बोलो यार क्या है। जैसे यहाँ पे अपना सुरेखा ताई ने बोला था, ठीक है, सीधे जाके बोल दिया कि मेरे को मीरा और इसने बोला, गायत्री ने ऐसा ऐसा करके मेरे पीठ के पीछे सीधा बोल दिया। मांजरेकर से भी अप्रिशिएट करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार इन लोगों को सीधा बोलना चाहिए था, नहीं अभी नहीं बोलेंगे सर, हम देखेंगे सर, हम ये करेंगे सर। अरे जाओ, तुम्हारा मतलब बिग बॉस आया हो, खुल के बोलो यार, डरने का काहे को। आप होते घर के अंदर तो आप क्या करते मुझे बताओ। अगर जनता बोल रही है तो आप बोलो ना सीधे, क्या गेम पलटता है उससे, कितना मजा आता है ये चुगली बोत जब आता है तो यस विकास को गायत्री ने बोला, ठीक है, तो वो सुना दिया। सोनाली को बोला कॉमेडी करती हैं, मैं जय और ये जो उसने बोला था, मैंने बोला था राइट आपको, मूर्ख है और सबसे ज्यादा मूर्ख लगती है, उसका गेम निकालना है। सबसे पहले उत्कर्ष और जय ने बोला था। सोनाली को सीधा, अगर सोनाली में थोड़ा सा दिमाग होता ना, सीधा बोलती कि अरे क्या है भाई, मुझे इन लोगों ने बोला ना, इनको तो मैं बताती हूँ। ठीक है भाई, जितना भी जाती कम से कम गेम तो दिखता। मैं ऐसा सोचता हूं पर्सनली। आपका क्या रिएक्शन है मुझे बताइएगा। अगर बोल दिया होता ना तो लिटरली मजा आ जाता और खेल में एक अलग तरीके का अनुभव होता, विच आई पर्सनली फेल्ट अबाउट दैट। ओके,
मेरा का आता है, वो कहते हैं कि तू अच्छा खेल रही है, फैंस उसको और घर वाले तुझे टारगेट करते हैं। तो यहाँ पर अगर मीरा अगर चाहती ना, वो बोलती कि ठीक है तुम लोग जितना भी मेरे को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हो ना, मैं तुम्हें बताऊंगी कि गेम क्या होता है। भाई साहब जो मिर्ची लगती, जो आग लगती, लिटरली मजा आ जाता। मैं तो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता क्योंकि मसाला मिलता है यार। फिर उसके बाद सुरेखा ताई का आता है। मुझे सुरेखा ताई का बहुत अच्छा लगा एटीट्यूड, जिस तरीके से बोला कि मैं इसको पॉजिटिव वे में लूंगी मीरा और गायत्री को लेकर। और गायत्री नहीं, मीरा यहाँ पे फिर से बोल रही नहीं नहीं सर मजा तो नहीं हुआ क्या सर, मैंने तो बोला नहीं है, ये नहीं करा वो नहीं करा, ऐसा नहीं करा वैसा नहीं करा। अरे भाई तुम पर मैंने वीडियो बना दिया है, क्या कम से कम याद तो रखो, तुम तो भूल जाती हो, याद तो रखो। ये तो ऐसे ही है, मुझे सीजन 11 याद आ गया जहाँ पे हिना खान बोलती थी कि सर मेरे को मैंने ऐसा बोला, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। यू नो, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, जस्ट याद आया वो अचानक से, क्योंकि बिग बॉस इतना देखता हूँ तो इसलिए दिमाग में रहता है। ओके, फिर उसके बाद विशाल का है। मुझे विशाल का भी अच्छा लगा, जय को जो एक्सपोज किया जनता ने और बोल दिया कि ये जोकर समझता है। अब जोकर बनेगा या किंग बनेगा, ये विशाल के दम पे देखना मजेदार रहेगा। मैं विशाल का गेम देखना चाहता हूँ और एक्साइटेड हूँ। मैं चाहता हूँ बंदे में कितना जोश है, कितना जुनून है, क्या ये सिर्फ टास्क करता है या उसके अलावा भी कुछ करता है, मैं देखना चाहता हूँ लिटरली। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों अगर आपने देखा होगा लास्ट में गायत्री ने अपना गेम पलटा सा नजर आ रहा है। उसने कहीं ना कहीं क्या बोल रही है कि उत्कर्ष का प्लानिंग प्लॉटिंग सारी मैं करती थी, 50% मेरी 50% मीरा की सामने आ जाती थी, मेरी नहीं आती थी। व्हाट द मतलब क्या ही बोलूं मैं, क्या ही बोलूं यार, ये चीज क्या ही बोलती हो। तो मुझे एकदम गायत्री का अलग ही लगा और लगा कि स्नेहा की अभी तारीफ हुई है ना कि तू बड़ी डिग्निफाइड वे में खेल रही है, तू अच्छा खेल रही है, तू दिख भी रही है, तो है ना वो पार्टी चेंज कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। आपको क्या लगता है जरूर बताएं। ठीक है, इंटरेस्टिंग था एपिसोड बट थोड़ा बोरिंग था, ठंडा था, लेकिन कल से आएगा मजा। सो फटाफट कमेंट सेक्शन में जाएं, मुझे जरूर बताएं। सोशल मीडिया पे यार आओ, ट्विटर इंस्टाग्राम पे आ जाओ, मैं बातचीत करो यार, बिग बॉस मराठी अपना मराठी। तो तब तक के लिए चलता हूँ। जय महाराष्ट्र एंड हसत रहा, मजेत रहा, टेन्शन देऊ नका आणि टेन्शन घेऊ नका।